प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे बच्चों के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉप 35 वीवीआई गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो है आपका पूछा गया भी क्वेश्चन शामिल है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आपको जो है पिछले ईयर्स पूछा गया है तो वो भी क्वेश्चन आपको जो है ना इस क्लास में जो है शामिल कर दिया गया है इस चैप्टर का। तो सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद जरूर कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। 100% लर्ने वाला पीडीएफ नोट्स इस नंबर में मिल जाएगा। अभी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है तुरंत मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एमएस इंस्टीट्यूट। अगर आपको यानी टेलीग्राम में सर्च करते हैं नहीं आता है तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारा स्टूडेंट, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो क्या होता है? 80, 60, 1 या फिर 42.5। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा क्या होती है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आवेश की जो बीमा होता है डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। देखिए क्या पूछा गया है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आपको वही क्वेश्चन है। और इससे पहले आपको मैं बता दिया कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फैराडे किसका मात्रक होता है, तो फैराडे जो है धारिता का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। आपको ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, 100% आपको पूछे जाएंगे। 4 नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही है हर हाल में, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। देखिए क्या पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए प्यारे स्टूडेंट, कोई भी वस्तु को हम लोग अगर चार्ज करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है यानी चार्ज किया जाता है तो वो बढ़ या घट सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो वो कितना होता है, ये क्वेश्चन 100% इस साल पूछे जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो बराबर होता है वो किसके, तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, फैराड पर मीटर, कूलाम पर वोल्ट, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक की बात करें तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक फैराड पर मीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया प्रश्न है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा क्लास जरूर देखिए, अभी जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्या पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा क्या होता है, तो आपको याद रखना है MLT पर पावर -3 A पर पावर -1। ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होता है, मतलब डायमेंशन होता है। वहीं पर बात करें इसका जो है एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो आपको याद रखना है न्यूटन पर कूलम हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। और वहीं पर बात करें बीमा, तो बीमा क्या होता है, एमएलटी पर पावर माइनस 3 ए पर पावर माइनस 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, क्या वेबर होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को 1 टेस्ला भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा यानी टेस्ला, और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 9 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कूलम बल है, कूलम बल क्या होता है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, उसके बाद दोनों ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, कूलम फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होता है, मतलब केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना एग्जाम में कंफ्यूज करा देते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश जो बराबर होता है तो वो कितना ईएसयू के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होता है। वहीं पर बात करें, एक बार ऑप्शन दे देते हैं कभी कभी क्या कि एक कूलम आवेश के बराबर होता है तो 2.99 × 10⁻⁹ ईएसयू दे देता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2.99 दे या फिर जो है 3 दे तो आपको जो है उसी में लगाना है। ठीक है, 2.99 जो है वो 3 के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखने से पहले पीडीएफ कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर में अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट करके पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा उस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एमएलटी पर पावर माइनस 3 ए पर पावर माइनस 1 विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 12 नंबर। 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखना है। क्या पूछा गया है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, कोई भी वस्तु पर जो आवेश का कारण होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, या फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, कोई भी वस्तु पर जो चार्ज होता है उसका कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कॉज ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी असंरक्षी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इसमें बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होकर के गलत आंसर लगा देते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री नहीं काटती है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो समान एक ही दिशा में चलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है तो वो कितना, तो आपको याद रखना है विद्युत आवेश का जो है क्वांटम ईएसयू मात्रक में जो होता है वो 4.78 × 10⁻⁻10 ईएसयू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर जो पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। कितना होता है, 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी क्या होता है, विशिष्ट आवेश होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गलत नहीं करना है आपको, जितना बता रहे हैं आपको याद करते चलना है। 17 देखिए डी बाई मात्रक है, डी बाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है डी बाई जो मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण का होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको नहीं पता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विभव किसका मात्रक होता है? तो विभव का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। ठीक है, ये तो बताए ना प्यारे स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आप हर एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 18 नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है कि एक आवेशित चालक जो है उसकी सतह के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वो क्या होती है? तो वो सतह के लंबवत होती है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलम आवेश जो है वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक कूलम आवेश 2.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर होता है। आपको पता है इससे पहले एक कूलम आवेश जो बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर होता है। और कभी कभी ऑप्शन दे देते हैं 2.99, तो देखिए वहीं पर है ऑप्शन 2.99, तो राइट आंसर लगा देंगे हम लोग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। देखिए क्या पूछा गया, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो देखिए यदि गोले पर जो आवेश 10 माइक्रो कूलम होगा तो उसके सतह पर जो विद्युतीय फ्लक्स होगा तो वो कितना होगा? तो आपको याद रखना है 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 क्या पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड पर मीटर होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो आपको बता चुके हैं विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। और विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है? तो MLT पर पावर माइनस 3 A पर पावर माइनस 1 होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो आपको बताए ना वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होता है विद्युतीय क्षेत्र का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए विद्युतीय फ्लक्स का आपको बता दिए कि विद्युतीय फ्लक्स जो बराबर होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का क्या होता है? फैराड होता है। तो एक एक क्वेश्चन उम्मीद करते हैं क्लियर होते चल रहा होगा आपकी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वोल्ट पर मीटर किसका जो है मात्रक है? तो विद्युत क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। किसी चालक की विद्युत धारिता व्यंजक है। देखिए कोई भी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक है तो वो क्या है? तो विद्युत धारिता यानी कैपेसिटर C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V हो जाएगा। Q अपॉन V हो जाएगा। Q किसको बोलते हैं? तो Q हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है, और V क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा, मतलब विभवांतर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी धारिता का जो हम लोग धारिता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है? तो धारिता का व्यंजक होता है C बराबर Q अपॉन V होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो कोई भी वस्तु का जो परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है तो एक से अधिक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। आवेश वितरण से क्या होता है? तो आवेश जब वितरण होता है यानी चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उससे ऊर्जा का जो है ना ह्रास होता है, मतलब एनर्जी जो है लॉस्ट होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या पूछा गया? देखिए प्यारे स्टूडेंट 27 जो पूछा गया यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा जो है यहाँ पर थोड़ा हम जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, जूम इन नहीं करेंगे। देखिए अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे स्टूडेंट बताइएगा। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों आपको बता दें जब भी यानी पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब धारिता जो है ना क्या होगी? घटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। 28 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्या पूछा गया है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है। देखिए इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन
of and capacitors the quantity which remains the same for each capacitor is। तो वो कौन सा जो है समान रहता है, कौन समान रहता है संधारित्र के, तो आपको याद रखना है विभवांतर पोटेंशियल। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, क्या पूछा गया है देखिए 29 पूछा गया है जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होती है, तो वो के गुना बढ़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, 30 क्या पूछा गया है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। प्यारे बच्चों एक को यहाँ पर आप याद रखेगा एक कंसेप्ट, जब भी आपको खोखले गोलीय की बात करें ना तो आपको सीधे जो है शून्य की तरफ बढ़ना है, ठीक है। खोखले गोलीय चालक पूछे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आपको सीधे जीरो में जाना है, शून्य में जाना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, क्या पूछा गया है देखिए 31 नंबर जो पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो कोई भी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं कि धारिता का मात्रक फैराड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का होता है। एम्पियर धारा का होता है, एम्पियर किसका, धारा का होता है। और वोल्ट किसका, तो वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का होता है, ठीक है, विभवांतर का होता है। आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और विभव का भी वोल्ट होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वो जो है वोल्ट होता है। यहाँ पर हम लोग का क्लियर हो गया, धारिता का मात्रक फैराड होता है। नेक्स्ट चलते हैं 32, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, तो चंद्रमा की धारिता लगभग 711 माइक्रोफैराड होती है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा की धारिता का लगभग क्या होती है, तो 711 माइक्रोफैराड होती है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो कोई भी संधारित्र की धारिता का मात्रक, तो बता चुके हैं कि धारिता का मात्रक फैराड होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, विद्युत धारिता का बीमा होता है, तो विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारिता का बीमा की बात करें तो ml2t⁴ a⁻² हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 35 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, वायु में जो है गोलीय चालक की धारिता जो है समानुपाती होती है, तो वो किसके, तो आपको याद रखना है गोले की त्रिज्या के, ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज का हम लोग का जो है यानी चैप्टर 1 फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 35 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है 35 में कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी, ठीक है। और पीडीएफ कोर्स परचेज करना है आपको इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है 7366865888। इस नंबर में कांटेक्ट करके पीडीएफ कोर्स जल्दी से परचेज कर लीजिए और आपको जो है 100% लर्ने वाला पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।